मेरा नाम है हुमा सुहेल, मैं हुमैरा असगर की बड़ी भाभी हूँ। सकी नंद थी ना आपकी? जी जी, मेरी सगी नंद थी वो। फिर इसने अपना एक शूट करवाया इस्लामाबाद जाके, फिर इसने यहाँ अपना शूट करवाया। जो पहला शूट करवाया इस्लामाबाद जाके, जी जी, वो शूट घर पर बता कर गई थी? घर में कुछ नहीं बताती थी वो। नहीं, जब लड़की घर से 7 दिन के लिए बाहर है तो बाप पूछता नहीं? नहीं, उसका बाप ने उसको बुलाता था। क्या रंजिश थी बाप से? मॉडलिंग में पाँव क्यों रखा है, इसने मेरी बात क्यों नहीं मानी। मारपीट भी करते थे काफी बेटी को? जी जी, डंडों से, थप्पड़ों से? नहीं, जो चीज हाथ में ही वो चला दी। वो भी गालियां देती थी या सिर्फ? वो भी गालियां देती थी, वो भी देती थी। बराबर की लड़ाई। फिर मदर को कॉल की तो मदर को कहती है कि अम्मी जान मैं ना बड़ी परेशान हूँ, तो मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो माँ कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो कहती है कि ना अम्मी जान मैं आपको एक अपना नया नंबर देती हूँ। अच्छा। मेरे ये पुराने नंबर सारे बंद हो जाएंगे। हाँ। आपने ना ये मुझे नए नंबर पे रब्ता करना है। लेकिन हमारे माइंड में ये सवाल था कि क्या पता आउट ऑफ कंट्री में चली गई हो। मैंने अम्मी को मैं अम्मी जान हम ना पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं कि हमारी बेटी लापता है, वो मिल नहीं रही। तो सास कहती नहीं रहने दे, लोगों को पता चलेगा, मीडिया को पता चलेगा तो साढ़े बाजी की सोचेंगे। अपनी है ना मैंने इनकार किया है। हाँ। कि हमारा उसकी बेटी से कोई लिंक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। ठीक है। जब मेरी इन्होंने वीडियो देखी, ये फिर अब गए हैं उसकी डेड बॉडी लेने के लिए। नवीद ये कहते हैं कि हमने अपनी भाभी को फारग कर दिया, तलाक हो गई भी है, ये कौन होती है, ये हम पर अब कीचड़ उछाल रही है। तो आप कीचड़ क्यों उछाल रही हैं? पहली बात तो देवर कौन होता है कि फारिग करने वाला मुझे? नहीं, जितना भी झगड़ा हो इनका बनती नहीं पता थी। लगता है ना कि बहन नहीं, दुनिया में ही नहीं रही, तो एक पल के लिए इंसान अफसरदा होता है। नहीं, वो नहीं हुआ, नहीं हुआ। वो शैतान है। आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मैं वहाँ रह के आई हूँ, वो बहुत शैतान है। वो सुसाइड तो कभी नहीं कर सकती क्योंकि वो अपनी पापा ने आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो यही है कि उनका मर्डर हुआ है। दादा वो चाचू के लिए ये है कि इन्होंने बहुत बुरा किया है हमारे पप्पो के साथ। पप्पो से बात होती थी फोन पर? हाँ जी, ये वो 1 घंटे की, 1-1 घंटे की कॉल करते थे? बड़े होते थे गिफ्ट भेजती थी वहाँ से। आपके लिए क्या भेजती थी? यही कोई कपड़े हो गए, टॉयज हो गए। आपने फुप्पो की जनाजे में शिरकत की है? नहीं, क्यों? उन लोगों ने आने नहीं देना था। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहवीना शील। इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर अदाकारा हुमैरा असगर, जिनकी पुरइसरार मौत वाक़या हुई। उनकी बड़ी भाभी हुमा सुहेल मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। मीडिया के साथ गुफ्तगू करना चाहती हैं, आला हुकाम तक कुछ हकायक पहुंचाना चाहती हैं, अपने साथ होने वाले जुल्म और उससे मुतल्लिक डिटेल्स शेयर करना चाहती हैं। हुमा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुमा, अपने मुंह से अपना पूरा नाम बताएं, अपना रिश्ता बताएं। मेरा नाम है हुमा सुहेल, मैं हुमैरा असगर की बड़ी भाभी हूँ। सगी भाभी हैं? जी जी, सगी भाभी हूँ। सगी नंद थी ना आपकी? जी जी, मेरी सगी नंद थी वो। अच्छा हुमा, आपकी कितनी उम्र है? मेरी 33 साल है। माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे मेरे, एक बेटी और एक बेटा है। अच्छा, शादी को कितना अरसा हुआ? 14 साल हो गए। पसंद की शादी है? नहीं, अरेंज मैरिज थी? अरे नहीं, घर वालों ने की थी। घर वालों ने की थी? घर वालों ने रिश्ता देखा और शादी कर दी? रिलेटिव थे। रिलेटिव हैं? जी जी। आपकी क्या कास्ट है? हम लोग हराई हैं। और इनकी? ये भी हराई हैं। अच्छा, रिलेटिव जरा थोड़ा सा बताएंगी डिटेल से कि मेरी मदर के ना सगे चाचे का बेटा, ये मेरी अम्मी अम्मी के के कजन। सगे चचा का बेटा, तो करीबी रिश्ता जी हुआ? जी जी जी। आना जाना था पहले से इनके घर में? नहीं, बहुत कम था। कभी कभार? जी जी, कभी कभार। ईद पर आना जाना होता था? हाँ जी, ईद पे कभी कभार होता था। कैसे लोग लगते थे शादी के टाइम और जब रिश्ता करना था उस टाइम? जब शादी से पहले बहुत अच्छे लगते थे, बेटी बना के रखूंगी, सास ससुर सारे बहुत करते थे, बहुत ज़्यादा करते थे। लेकिन जब शादी होगी उसके बाद जब हाथी के दांत दिखाने में और खाने में और इनका भी वही हिसाब हुआ है। शादी के कितने अरसे के बाद अल्लाह ताला ने पहला बच्चा दिया? शादी के अभी साल नहीं हुआ था, 1 महीना रह गया था साल होने में। मेरी ये बेटी हुई थी। बेटी पैदा हुई? जी जी। क्या नाम रखा है बेटी का? मैंने बेटी के नाम वो भी हुमैरा ने रखा था। आई मिस यू हुमैरा। हुमैरा उसने ने मेरी फूफो ने रखा था? अच्छा। और अब कितनी है बेटी आपकी? 14-13 साल। हुमैरा ने रखा था। उस टाइम हुमैरा आप लोगों के साथ ही थी? हाँ जी। शादी की, ज़हरा भाभी की बड़ी खुशियाँ होती हैं भाइयों की शादी में। तो जब आपको रुखसत करके लाए, दुल्हन बनाया, नए नए शौक़ होते हैं, तो वो सब हुमैरा ने पूरे किए थे? हाँ किए थे। बहुत प्यार करती थी मुझे। बहुत प्यार करती थी? अच्छा, बहुत प्यार करती थी। आप लोगों की आपस में बहुत गपशप थी? होती थी, झगड़ा भी होता था। किस बात पे? बहुत सी बातों पे होता था। घर के कामों पे? जी नहीं, काम तो वो करती नहीं थी ना घर में। उसने कप उठा के नहीं रखना, गिलास में पानी भी नहीं पीना। फिर किस बात पे माँ लड़ते थे? चाय बना दो।
मैंने इसको फजर को डांटना, तुमने बच्चों को क्यों डांटा है, तुमने बच्चों को क्यों डांटा, तुम इनसे उर्दू में बात क्यों नहीं करती, तुम इन्हें इसमें इंग्लिश में बात क्यों नहीं करती, चलो आप मेरे से बाहर चले। मुझे पार्लर ले जाती थी, मेरे से बाहर आउटिंग करने चली जाती थी, झगड़ा करती थी, मेरे लिए लड़ती थी वो कि तुमने ऐसे ड्रेसिंग क्यों की हुई है, तुम अच्छी ड्रेसिंग करो, अपने आप को फिट रखा करो, आओ तुम्हारे बाल डाई करूँ, आओ तुम्हें तैयार करूँ। सिंसियर थी जी आपके जी साथ? बिल्कुल। अच्छा, इन बातों पर छोटी छोटी चाय पानी पे हो जाता था, हाँ, अदरवाइज नहीं? चलता रहता था। और फिर सुलह हो जाती थी? जी जी। कौन मनाता था पहले? वही आती थी, मनाती थी? हमेशा मुझे उसने मनाया। क्या कहती थी? कहती थी अच्छा चल सॉरी, फिर आप मान चल लेती कोई थी? बात, हाँ कहती थी चल कोई बात नहीं। हुमैरा असगर, जी जी। कितनी एजुकेशन थी उसकी? उसने एमए किया हुआ था। एमए किया हुआ जी, था। आपकी शादी के कितने अरसे के बाद इनके झगड़े बच्चों के वालिदैन से शुरू हुए? मेरी शादी के जब वो मॉडल बन गई थी ना, उसको मैंने बहुत सपोर्ट किया। एक मिनट, हुमैरा जब लाहौर से कराची जाना चाहती थी, वो एक मॉडल बनना चाहती थी? नहीं नहीं, हाँ, यहाँ वो से क्या इसकी बात स्टोरी है? नहीं थी। बताएं इसकी स्टोरी थी ये थी कि इसको ना पहले फेसबुक का भी नहीं पता था। अच्छा। फेसबुक क्या है, व्हाट्सएप पे क्या है, कुछ भी नहीं पता था। मुझे कहती हुमा ये फेसबुक पे ना अपनी पिक्चरें कैसे लगाते हैं। मेरी छोटी सिस्टर आई, उसने इसको बताया कि ये तुम्हारी आईडी में बना के देती हूँ। लैपटॉप लेके मेरी सिस्टर ने इसको आईडी बना के दी, इसकी पिक्चरें खींची, हमने इसकी पिक्चरें अपलोड की, मेरी सिस्टर ने, हमने इसका बहुत साथ दिया। फिर मुझे बताएं कि वो अदाकारा और मॉडल बनी कैसे, स्टार्ट उसने अपने जो थे पिक्चर वगैरह लेके शूट करवा के मेरी सिस्टर से उसने अपनी आईडी पे सेंड किए। जब उसने मेरी आईडी पे सेंड किए, जो उनके रेफरेंस के आगे दोस्त थे, जब उन्होंने उसकी पिक्चरें देखी, वो आहिस्ते आहिस्ते उसके जो वो थे दोस्त फॉलोइंग बढ़ गई, वो बढ़ते रहे, आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते रहे। ठीक है, फॉरवर्ड्स वो उसके बढ़ते रहे। फिर इसने अपना एक शूट करवाया इस्लामाबाद जाके, फिर इसने यहाँ अपना शूट करवाया, जहाँ जिसके जानने वाले थे इन्होंने सबसे अपने शूट करवाए। फिर जो पहला शूट करवाया इस्लामाबाद जाके, जी जी, वो शूट घर पर बता कर गई थी या बगैर? नहीं बताया मुझे, उसने बताया था लेकिन घर में नहीं बताया था। क्या कहा था घर पे? मुझे कहती मेरा शूट है, मैं जा रही हूँ। कोई एक हफ्ता रही है वहाँ पे, एक हफ्ते बाद आई है वहाँ से। घर पे क्या बता कर गई थी? ये घर में कुछ नहीं बताती थी वो। नहीं, जब लड़की घर से 7 दिन के लिए बाहर है तो बाप पूछता नहीं? नहीं, उसका बाप नहीं उसको बुलाता था। क्यों? उसका बाप उसको बुलाता ही नहीं था, माँ ही बस बुलाती थी। नहीं तो जाने से पहले ही? हाँ, मेरे जाने से पहले ही वो अपनी मर्जी से आती थी, अपनी मर्जी जाती थी, रात के 2-2 बजे तक क्या आती थी। रंजिश थी बाप से? पता नहीं, यही कि इसने इस कदम इस उसमें मॉडलिंग में पाँव क्यों रखा है, इसने मेरी बात क्यों नहीं मानी। मारते थे हुमैरा को उसके वालिद साहब और भाई? उसके फादर की काफ़ी उसकी दफ़ा लड़ाई हुई, बहुत लड़ाई अपनी जगह पर, मारपीट करते थे? मारपीट भी करते थे काफ़ी बेटी दफ़ा। को? जी जी, डंडों से, थप्पड़ों नहीं से? नहीं, किस तरह? जो चीज़ हाथ में ही वो चला दी। तो इस तरह तो सर भी फट जाता है। जी जी, जो उसका फटा था? उस वो भाग जाती थी, वो अपने आप को खुद बचा लेती थी। वो गिलास पड़ा, गिलास उठा के मुंह पे, गलती किस क्या होती थी? यही कि ये आगे से बोलती क्यों है, अपने वो आवाज़ उठाती थी, अपने बोल अपने लिए जो राइट उसका होता था वो बोलती थी, तो उसका बाप कहते तुम आगे से बोलती क्यों। भाई बचाते थे या साथ देते? नहीं, भाई साथ देता था। अपने बाप के साथ मिलकर मारते थे? मेरे हस्बैंड नहीं, भाई ने कभी मारा नहीं। भाई वैसी यानी कि लैंग्वेज यूज़ करते थे, गलत रफ लैंग्वेज। लैंग्वेज? जी जी, गालियाँ देते थे? जी जी। फिर वो क्या कहती थी? फिर कुछ भी नहीं, वो भी बोलती थी आगे से। वो भी गालियाँ देती थी या सिर्फ? वो भी गालियाँ देती थी, वो भी देती थी। बराबर की लड़ाई। ये तमाशा थिएटर कितनी देर लगता था? जब तक किसी एक ने घंटा दो लगता घर था? से बाहर नहीं जाना है या वो अपने घर नहीं नहीं जाएगा। तो चल रहा है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि फिर जब इसने लाहौर से कराची जाना था, उस टाइम क्या सूरत हाल थी? कुछ भी नहीं, जब इसके आस्ते आस्ते इसके काम बढ़ गया इसका, इसको आमदनी आना शुरू हो गई, यानी कि शूट्स की, लोगों से जब मिलना शुरू होगी, पोलर जाना शुरू होगी, अपने पाँव पे खुद ही ऑटो पे जाती थी, दिन आए रात, इसको कोई नहीं पूछने जाता, बस कह रही थी मैं जा रही हूँ, चली जाती थी घर से। जब आती थी तब भी नहीं किसी को पता होता था, जब थी तब भी नहीं पता होता था। जिम जा रही है नहीं किसी को पता, कुछ भी नहीं पता होता। शॉपिंग करने जा रही है नहीं पता होता, हमें कुछ भी नहीं पता होता था। वालिदा के साथ कैसा ताल्लुक था? वालदा के साथ उसका ताल्लुक बहुत अच्छा था। वालदा से प्यार करती थी, अपनी वालदा को गिफ्ट देती थी। हाँ जी, वालदा को गिफ्ट देती थी, वालदा के लिए सूट लेके आती थी, जूता लेके आती थी, मेकअप लेके आती थी, उनसे बहुत प्यार करती थी वो। वालदा सपोर्ट नहीं करती थी? जब वालिद साहब जाती करते थे? वालदा भी लड़ती थी अपने हस्बैंड से, बाप भाई से भी लड़ती थी कि वो तुहानू की कहंदी, अपने कमरे 'ਚ रहंदी, वो तुहानू की कहंदी, तुहाडे कुछ मंगदी है? फिर कुछ भी नहीं, वो सास से लड़ते थे। मेरी मालूमात के मुताबिक इनका अच्छा खासा बड़ा घर है, घर में कुछ 4 गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। हर बेटे को 2 बेटे हैं ना? जी जी, दोनों 2 बेटों को अलग अलग गाड़ी दी है? नहीं, ये चारों गाड़ियाँ ही मेरे देवर के अंडर में थी। देवर के? देवर आप कहती हैं नवीद को? नवीद को। सोहेल बड़े हैं? जी सोहेल बड़े हैं। कितने बड़े? उनसे काफ़ी बड़े हैं। और ज्यादा होल्ड किसका है इन गाड़ियों? देवर का।
यूज कौन करता है? देवर ही करता है, क्योंकि मेरी शादी को 14 साल हो गए। मेरे हस्बैंड ने कभी गाड़ी निकाल के मुझे कहीं नहीं लेके गया। क्यों? क्योंकि देवर देता ही नहीं था गाड़ी। छोटी मेहरान थी ना, उस पे ही लेके जाते थे। वो भी कभी कभार कोई चीज़ क्या कहते थे? कहते थे मेरा भाई मुझे गाड़ी नहीं देगा, चाबी नहीं देगा। अच्छा, तो नवीद क्या कहता था? चाबी उसने अपने कब्जे में रखी थी, अपने लॉकर में रखी थी, चाबी देता ही नहीं था। मेरे हस्बैंड मांगते नहीं थे, वो देता नहीं था। हुमैरा मांगती थी? हुमैरा मांगती थी, वो नहीं देते थे। क्या कहता था? कहते थे नहीं देनी, तुम्हें गाड़ी नहीं देनी, तुम कहीं लगा दोगी, तुम्हें गाड़ी क्यों दें, तुम्हें गाड़ी नहीं देने। वालिद साहब नहीं कहते थे कि वो भी मेरी औलाद है और आप भी नहीं मेरी औलाद हैं? नहीं, वालिद ने कभी इंसाफ किया ही नहीं, कभी भी नहीं किया। इंसाफ किया होता ना तो आज मैं यहाँ ना बैठी होती। नवीद के साथ इतनी मोहब्बत क्यों? सोहेल से नहीं, हुमैरा से नहीं, क्या है नवीद? क्योंकि नवीद के घर में होल्ड है, नवीद सब कुछ करने वाला है, वो प्रेशराइज करता है इनको। होल्ड तो बाप का होता है। लेकिन उसका है उस घर में, अच्छा, उसका है। वो अपने माँ, जो उसके माँ बाप है ना, वो नवीद से बात करते भी डरते हैं कि हम इससे बात करते हुए डरते क्यों? हैं। ऐसा क्या है? क्योंकि वो कभी कभी गुस्से में होता है, जब लड़ाई झगड़ा होता है, वो चीज़ें, वो गालियाँ देता है, अपने बाप को भी गालियाँ देता है। क्लिनिक में उसने कितनी दफ़ा बाप को गालियाँ दी हैं। तो बाप गाली खामोशी से सुन लेता है या आगे से 2 थप्पड़ लगाता है? खामोशी सुन लेता है। वाकई ऐसा है? हकीकत क्या आप है, झूठ बोल रही हैं? ये हकीकत है, ये हकीकत है? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, नवीद के कितने बच्चे हैं? नवीद की 3 बेटियाँ। कितनी कितनी सी? एक बेटी उसकी 8 साल की है, एक बेटी उसकी 5 साल की है, और एक बेटी 6-7 मंथ की है। उन बच्चियों के साथ घर वालों का सलूक कैसा है? बहुत अच्छा है। और इन बच्चों के साथ घर वालों का सलूक? इन बच्चों के साथ पहले सलूक अच्छा था, जब मेरी देवर की शादी नहीं हुई थी। ठीक है। जब से देवर की शादी हुई, मेरे बच्चे उनको बुरे लगना शुरू हो गए। फिर मदर को कॉल की तो मदर को कहती है कि अम्मी जान, मैं ना बड़ी परेशान हूँ, मेरी ना दुआ करनी है आपने, और आपने ना किसी को बताना नहीं कि मैं बड़ी परेशान हूँ। घर में अभी आपने किसी को नहीं बताना, तो मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो माँ कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो कहती है कि ना अम्मी जान, मैं आपको एक अपना नया नंबर देती हूँ। अच्छा। मेरे ये पुराने नंबर सारे बंद हो जाएंगे। हाँ। आपने ना ये मुझे नए नंबर पे रब्ता करना है। माँ ने कहा ठीक है। हाँ। उसने माँ को अपना नया नंबर दे दिया। लेकिन हमारे माइंड में ये सवाल था कि क्या पता आउट ऑफ कंट्री में चली गई हो, उसने कोई नया नंबर ले लिया हो। मैंने अम्मी को मैं अम्मी हम ना पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं कि हमारी बेटी लापता है, वो मिल नहीं रही। हाँ। नंबर भी नहीं मिल रहे। हाँ। तो सास कहती नहीं रहने दे, लोगों को पता चलेगा, मीडिया को पता चलेगा, तो साढ़े 5 की सोचेंगे कि इन्हों की धी गैप है, तो इन्होंने पता ही नहीं चलिया। मैंने कहा नहीं, मैं चुप नहीं बैठना। मैंने ना पुलिस में फ़ोन कर दिया, कराची हेल्पलाइन पे। मुझे कहती होती थी हुमा तो मेरे पास आ जाओ, मेरे फ्लैट में रहा करो, अपने बच्चे लाए, मैं तुम्हारे बच्चों का खर्चा उठाऊंगी। मुझे ये कहती होती थी। हाय। और मुझे ये अफसोस होता है कि काश मैं चली जाती उसके पास। हुमैरा का घर या फ्लैट जिस इलाके में था कराची के, उस इलाके का एड्रेस, कोई फ्लैट का एड्रेस आप लोगों को पता नहीं था? नहीं, हुमैरा ने कभी हमारे से शेयर ही नहीं की ये बात। आप लोगों ने मांगा था? हमने नहीं भी मांगा। अब मुझे ये बताइए कि जब लाहौर से कराची जाना था हुमैरा ने, पक्का काम के सिलसिले में, जी। क्या सूरत हाल थी घर की? कुछ झगड़े भी वहां से शुरू हुए थे? नहीं, उससे पहले ही चलते रहते थे। है। लेकिन उसने कहा कि मैं जा रही हूँ, कराची जा रही हूँ। उसने माँ ने पूछा क्यों जा रही हूँ, कहती मैंने वहाँ फ्लैट लिया हुआ है, मैंने वहाँ काम करने, मेरी शूट है, मैं वहाँ इसलिए मैं बनाऊँगी। माँ ने कहा ठीक है। फिर चली गई वहाँ, थोड़ा थोड़ा के सामान को ले गई। आती थी, महीने बाद आती थी, 2 महीने बाद आती थी, 1.5 साल बाद आती थी, साल बाद आती थी। सामान थोड़ा थोड़ा करके सारा सामान ले गई अपना। जाते हुए बात से भाई से मिलकर गई थी? नहीं, वो किसी से नहीं मिलती थी, बस अपनी माँ से और मुझसे। अच्छा ठीक है, छोटी भाभी चले से। गई। फिर महीने बाद आए, थोड़ा सा सामान लिया, हाँ, चले गए। चली गई। कब तक घर पर आती रही? ये 2024 की लास्ट में, अगस्त में आई है वो। 2024 साल और अगस्त महीना, जी, आखिरी चक्कर उसका। उस चक्कर में कितने दिन रही? आधा महीना रही, आधा 1 महीना रही है वो। हुमैरा का घर या फ्लैट जिस इलाके में था कराची के, उस इलाके का एड्रेस, कोई फ्लैट का एड्रेस आप लोगों को पता था? नहीं, हुमैरा ने कभी हमारे से शेयर ही नहीं की ये बात। आप लोगों ने मांगा था? हमने नहीं भी मांगा। सास ने कभी कहा था कि बेटा मुझे एड्रेस दो अपने घर नहीं, का? कभी भी नहीं कहा। कभी नहीं कहा? नहीं। भाइयों ने कभी कहा? नहीं, कभी भी नहीं कहा। मुझे कहती होती थी हुमा तुम मेरे पास आ जाओ, कराची मेरे पास रहा करो, मेरे फ्लैट में रहा करो, अपने बच्चे लाए, मैं तुम्हारे बच्चों का खर्चा उठाऊंगी। मुझे ये कहती होती थी। हाय। और मुझे ये अफसोस होता है कि काश मैं चली जाती उसके पास। या फिर उसके बाद राब्ता मुनक़ता हो गया? हाँ जी। कितने? नहीं, उसने अपनी मदर को कॉल की। फिर मदर को कॉल की तो मदर को कहती है कि अम्मी जान, मैं ना बड़ी परेशान हूँ, तो मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। कितने दिन की बात, कितने दिन के बाद ये बात हुई? थोड़ी देर बाद, यानी कि सितंबर में बात हुई। अच्छा। तो माँ कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो कहती है अमजन मैं ना बड़ी परेशान हूँ, मेरी ना दुआ करनी है आपने, और आपने ना किसी को बताना नहीं कि मैं बड़ी परेशान हूँ। घर में अभी आपने किसी को नहीं बताना। कहती है अच्छा। तो कहती है कि ना अमजन मैं आपको एक अपना नया नंबर देती हूँ। अच्छा। मेरे ये पुराने नंबर सारे बंद हो जाएंगे। हाँ। आपने ना ये मुझे नए नंबर पर रब्ता करना है। माँ ने कहा ठीक है। हाँ। उसने माँ को अपना नया नंबर दे दिया, तो फ़ोन बंद कर दिया।